मॉडल वर्ब्स ये क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स आर बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स. क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब they never stand alone without main verb. देखो हमारे पास दो तरह के ऑक्सिलरीज होते हैं बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. We have got two auxiliaries in English. The first one is called primary auxiliary. Auxiliary means helping verb. Primary auxiliary कौन से होते हैं? जैसे verb to be है, is, am, are, was, were. जैसे do है, do से हम बनाते हैं does, did. जैसे हमारे पास have है, have से बनता है has, have, had. तो is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had. ये सारे क्या हुए? प्राइमरी ऑक्सिलरी, बेसिक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब. बेसिकली हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स मेन वर्ब वर्क प्रॉपरली. दे डू नॉट कंटेन एनी मीनिंग, दे डू नॉट हैव एनी मीनिंग. बेटा अगर आपने बात करनी है तो बराए मेहरबानी क्लास से बाहर चले जाएं. क्या कह रहा था मैं? हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज डू नॉट कंटेन एनी मीनिंग. इवन दे कैन नॉट स्टैंड विदाउट मेन वर्ब. ये बगैर मेन वर्ब के खुद भी स्टैंड नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं हो सकते. कौन? ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज की मीनिंग नहीं होती कोई. मैं आपसे बोलूं शी डज नॉट गो टू कॉलेज, तो यहां पे डज नॉट का मतलब क्या है? डज नॉट ओनली सपोर्ट्स मेन वर्ड. ठीक है, यहां डज नॉट का कोई मीनिंग नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? दे आर वॉकिंग राइट नाउ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? नो मीनिंग. इट इज ओनली helping main verb work properly, that's all. Getting my point? क्योंकि हम they walking right now does not give the proper sense, तो हमें auxiliary लगाना पड़ता है सपोर्ट के लिए. हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं इन्हें? दे आर ओनली हेल्पिंग मेन वर्ब्स, दैट्स ऑल. गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, हमारे पास दूसरा है मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं. सर ये हैं क्या? यार ये भी हेल्पिंग वर्ब है. ये क्या है? ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं. इवन व्हाट दे आर कॉल्ड, जैसे मैंने कहा ना प्राइमरी ऑक्सिलरी, उनकी कोई मीनिंग नहीं होती, मॉडल की भी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल ये प्ले करते हैं इंग्लिश में. हाउ? लेट्स सी. They are called attitude markers in English. क्या कहलाते हैं? यार ये attitude markers क्या होते हैं? ये वो अल्फाज होते हैं जो फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस शो करते हैं. ठीक है? They show अभी आपको समझ में आएगा मुकम्मल. They show feelings, expressions. ठीक है? Certainty, possibility,
ये होते हैं मॉडल वर्ब्स। 9 9 9 9 यहाँ आ जाओ। ठीक है जी। पॉसिबिलिटी, ETC एटसेट्रा, ये होते कौन से हैं? will, shall, may, can, could, would, these are called model verbs। अच्छा, हमें मॉडल वर्ब्स पढ़ाए कैसे जाते हैं? बड़े इंटरेस्टिंग वे पे हमें पढ़ाए जाते हैं मॉडल वर्ब्स। कैन का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? कैन का मतलब क्या है? सकता है। हु सेड दिस? वेरी गुड। कैन का मतलब सकता है, हमें पढ़ाया जाता है। और कोई बताएगा शुड का मतलब क्या है? चाहिए। अच्छा, मुझे काम करना चाहिए और मुझे चाय चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक एडवाइस, एक जरूरत है। और भाई क्या डिफरेंस है? भाई हमें ये जो पढ़ाए जाते हैं ना मॉडल वर्ब्स, माजरत के साथ, मैंने अभी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब डू नॉट कंटेन एनी मीनिंग, इनका भी कोई मीनिंग नहीं होता। आप एक्यूरेटली इसे, जिसे कहते हैं ना डिट्टो, ट्रांसलेट कर लें आप वर्ड टू वर्ड, इम्पॉसिबल। भाई कैन का मतलब किसने कहा सकना है? नहीं है सकना। कैन डजंट मीन सकना। मैं 3 जुमले बोल रहा हूं उर्दू में, तीनों की मीनिंग कैन में आएगी। मैं पढ़ा सकता हूं, आपने कहा सर आई कैन टीच, हुई हुई, राइट? ऐसे ही ना, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, आपने ट्रांसलेट कर दिया। भाई मैं पढ़ाने के काबिल हूं, आई कैन टीच। कैन क्या शो कर रहा है? कैन एबिलिटी शो कर रहा है। लड़के, कैन क्या शो कर रहा है? कैन शोज एबिलिटी। मैं पढ़ा पाता हूं, इट्स ऑल्सो एबिलिटी माई डियर, आई कैन टीच। सकना तो हमने एक साउंड लिया उर्दू का, जिससे हमें एक सपोर्ट मिलती है अंग्रेजी को समझने की। लेकिन हमारे यहां कहते हैं यार बस इसे ना तुम अपनी ढाल बना लो। फिर हमारा दिमाग जो है वो ट्रांसलेशन कर करके अंग्रेजी बोलता है, नहीं करते ट्रांसलेशन। वजह है ना इसकी, वी आर नॉट इन प्रैक्टिस, वी डू नॉट कीप आवरसेल्व्स इन प्रैक्टिस, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। व्हेनेवर वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद आवर फ्रेंड्स, कोई ना कोई आगे, अबे छड़ना यार, आजा बातें करते हैं। जाहिर है इंसान को जो सुकून अपनी जुबान में बात करने में मिलता है दूसरी जुबान में नहीं मिलता। उसमें भी हम सोच रहे होते हैं यार क्या बोलूं, उसको जुगाड़ का मतलब क्या है यार, यार मैंने कमीना कहना था, क्या बोलूं उसको मैं इन इंग्लिश? KAMIN है ना? कमीना इज एन एडजेक्टिव माय डियर, डोंट गेट मी रॉन्ग, it's only an adjective, that's why I use this word here to tell you कि हम आदी हो चुके हैं। किस चीज के आदी हो चुके हैं जनाब? हम आदी हो चुके हैं, बोलो ना किस चीज के? सिर्फ ट्रांसलेशन करने के, और ट्रांसलेशन के अलावा हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। सर ये मुझे दीजिएगा डस्टर, थैंक यू। जनाब दुनिया हिला दी तुमने। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा मैं एक चार्ट बना रहा हूं, ये चार्ट आपने भी साथ साथ बनाना है। पहली बात ये कि जो मीनिंग्स आपको बताई गई हैं वो बेसिकली उर्दू साउंड्स हैं फॉर गेटिंग हेल्प टू ट्रांसलेट द थिंग्स इन इंग्लिश। हम एप्लीकेशंस के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस के साथ पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडल वर्ब्स हमें बताता है, चेंज कर देता है सेंटेंस के मूड को, मीनिंग चेंज नहीं करता,
सेंटेंस के मूड को चेंज कर देता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हमारे पास ये देखो, ये मॉडल वर्ब्स मैंने एमवी लिखा, इस सीक्वेंस में मैं डाउनवर्ड वर्टिकली मैं इनके नाम लिखूंगा, ये इनकी आ गई उर्दू साउंड। मैं फिर कह रहा हूं, ये उर्दू मीनिंग नहीं है, ये आ गई इनकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? एप्लीकेशन से मुराद क्या है? ये आपने लिख लिया ऊपर वाला मामला। देखें, एप्लीकेशन से मुराद क्या है? हाउ टू यूज देम। और यहां आ गई इनकी एग्जाम्पल्स। एम आई राइट? हमारे पास पहला मॉडल वर्ब है बेटा विल। अच्छा, बच्चों से पूछो ना, बच्चों विल का मतलब क्या है? आगे गए, सबको पता है? नहीं है मीनिंग इसका। देखें, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, होता है। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, दोनों सही है, फ्यूचर सेंस है। ठीक है, अब देखो इसका उर्दू साउंड मैं फिर बता रहा हूं, इट्स नॉट द मीनिंग एट ऑल, इट्स नॉट द मीनिंग एट ऑल। मैं बल्कि इसको मिटा रहा हूं। आप उर्दू साउंड अपनी सहूलत के लिए लिख लीजिए, अगर मैंने लिखवा दिया तो फिर वो मीनिंग के सेंस में पक्का हो जाएगा। सही है? अब देखो विल कहां इस्तेमाल होता है? विल इस्तेमाल होता है फ्यूचर प्रॉमिसेस के लिए। विल इस्तेमाल होता है फ्यूचर रूटीन के लिए। और हमारे यहां फ्यूचर बनता ही गागी गे से है, तो हमने कहा यार यही इसकी पहचान है, यही इसकी क्या है भाई? आप मुझे एक बात बताएं, आपने अगर इसको पहचानना है, इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज दिस प्रॉपरली, तो मुझे ये बताइए, आप अपनी फ्यूचर रूटीन उर्दू में बोल दें, कोई एक बच्चा उठ के बता दे मुझे कल क्या करेगा वो बच्चा। अब्दुल्ला, क्यों नहीं हो सकती? वाह, साथ क्यों नहीं? कल क्या करोगे तुम? चलो मैं नहीं पूछ रहा किसके साथ, बहरहाल ये बता दो कि कल खेलोगे। इन्होंने कल की रूटीन बता दी, मैं कल ये खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। बहरहाल क्रिकेट बोलना भूल गए थे, डोंट गेट हिम रॉन्ग। तो ये कल क्रिकेट खेलेंगे, तो इन्होंने गागी गे ही क्यों यूज किया? उर्दू में होता ही यही है। जब हमें पता चला कि उस्ताद ये तो फ्यूचर प्रोमिसेस, फ्यूचर रूटीन की बात कर रहे हैं, तो इसको उर्दू में यहां फंसा दो, अदरवाइज इट डज नॉट कंटेन एनी मीनिंग। मेरी बात समझ रहे हैं? हमें सीखनी है चीजें विद एप्लीकेशंस। बोलो ना। ओके, मिसाल के तौर पे, अच्छा इसमें एक्शन 70% तक होता है, 100% श्योरिटी नहीं होती इसकी। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैंने रूटीन में बात कर दी, आई विल गो टुमारो। मैंने रूटीन में एक बात कर दी भाई, आई विल गो टुमारो। तो अब यहां पे मेरा जाना 75% तक मुमकिन है, इट्स नॉट श्योर कि आई मस्ट गो। एम आई राइट उमर भाई? रजिस्टर्ड? तस्वीर खींचोगे? ओके मैन, टेल मी, हरी अप, इज दैट क्लियर? दूसरे पे चले। वी हैव गॉट सेकंड इज शेल। अच्छा, फ्यूचर यूज के लिए शेल थोड़ा सा स्ट्रांग है विल से, अदरवाइज ऑब्सोलीट हो चुका है। शेल को हम यूज करते हैं ज्यादातर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए।
पहले कैसे इस्तेमाल होता था? आई और वी के साथ शैल होगा। पढ़ा है आप लोगों ने कभी स्कूल में ये? अच्छा, अभी भी पढ़ाते हैं स्कूल में? तो भाई मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था। मतलब आप हैं, मतलब हम, अच्छा 2-4 साल का फर्क तो होगा अगर छुट्टियां निकाल दें तो। हाँ, हमारे ज़माने में छुट्टियां बहुत आती थी ना, हड़ताल हो गई, कर्फ्यू लग गए। आप लोगों ने लॉकडाउन देखा ना, हमने तो कर्फ्यू भी देखा है। ओके जी। पोलाइट रिक्वेस्ट, मुअद्दबाना इल्तिजा। यार सर, यासर को बुलाइएगा। मुअद्दबाना इल्तिजा जैसे, अच्छा जब मुअद्दबाना इल्तिजा की बात करेंगे तो शेल क्वेश्चन में आ जाएगा। अब आपसे मैं शेल की मीनिंग पूछूं तो आप बताएंगे सर गागी के, ऐसे ही है, यही जहन में है बेटा। सर यासर को बुलाइएगा, ऐसे ही ना, बोलो ना, ऐसे ही ना। लेकिन शेल को पोलाइट रिक्वेस्ट में हम यूज कर चले क्या? शेल वी गो? विदाउट शुगर। थैंक यू, पहले ही शुक्रिया अदा कर दिया मैंने। जाहिर है वो बाजी को तो चाय का नहीं कह सकते ना। शेल पोलाइट रिक्वेस्ट, भाई चलें क्या? शेल वी गो? अब मुझे बताओ कि अब गागी ये कहां गया? शेल वी मूव? शेल वी मूव? शेल वी टेक डिनर? खाना खाएं क्या? भाई रात का बचा हुआ तो डिनर ही हो गया ना, सुबह खा लिया तो क्या हुआ? टेल मी, एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा अब आओ थर्ड पर। थर्ड भी बहुत प्यारा मेरी तरह। लोग खांसी शुरू हो गए, फौरन जेलसी शुरू। यहां बाप ने कह दिया मैं खूबसूरत हूं, फौरन जेलसी शुरू। क्यों उमर भाई, गलत तो नहीं कहा? नहीं देखा, डॉटर्स ऑलवेज सपोर्ट फादर। इन बेचारों को करना पड़ता, नहीं तो कुट लगती है। व्हाट इज कैन? कैन फिर आप बोलेंगे सकना। व्हाट विल यू से? कैन का मतलब है सकना। कैसे? मैं आ सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं। यार कैन का मतलब सकना नहीं है। दैट इज एक्चुअली द साउंड वी टेक इन उर्दू टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। अब देखो, कैन की पहली एप्लीकेशन है एबिलिटी। सुनना, कैन की दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है परमिशन। तीसरी एप्लीकेशन है इसकी पॉसिबिलिटी। चौथी है इसकी ऑफर। और पांचवी एप्लीकेशन है इसकी सजेशन। मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिएगा कि ये पांचों लफ्जों की मीनिंग एक ही है। जल्दी बताएं, क्या ये पांचों लफ्जों की मीनिंग एक ही है? बोल ही नहीं रहा कोई यार। नहीं है ना? एक नाश्ता नहीं करके आना तुम लोग, इसमें भी मेरा कसूर है। देखो यार, तो अम्मी बना के नहीं दे रही, मेरा कसूर है। बोलो भाई, बोलो बोलो, वरना चूहे दौड़ना शुरू हो जाएंगे पेट में। पांचों की मीनिंग एक तो नहीं है। हाँ ऐसे बोला करो, शाबाश, मुझे पता चले कोई क्लास में बैठा हुआ है। जब इन पांचों की मीनिंग एक नहीं है तो बेटा पांचों का यूज एक कैसे हो सकता है? मुझे बताएं। नहीं हो सकता ना। तो पांचों की मीनिंग सकना कैसे हो सकती है? क्योंकि सेंस अलग। ऐसा ही है ना? तो सकना तो हम देखते हैं सिर्फ अपनी उर्दू या अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ यार, हमें इसकी मीनिंग समझ में आ गई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप चल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सलाहियत दी, आपकी एबिलिटी है, आप कह सकते हैं। अच्छा आप ये भी तो कह सकते हैं मैं चल पाता हूं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं चलने के काबिल हूँ? आपने नहीं सुना बड़ों से, अल्हम्दुलिल्लाह भाई काबिल है कमाने के, तो वो कैन ही तो है। आई कैन अर्न नाउ, अब मैं कमा सकता हूं, मैं अब कमाने के काबिल हूं यार। अब यहां सकना आप चाहें तो डाल दें, अदरवाइज सकना डज नॉट, सॉरी, सकना इज नॉट द मीनिंग एट ऑल। सकना मीनिंग नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा दूसरी वाली एप्लीकेशन पे आओ। दूसरी क्या है? इजाजत लेना। दिस इज योर पेन सर, कैन आई बोरो दिस? तुम्हारे कानून वाले हाथ नहीं है। अच्छा बहरहाल देखो भाई, ये पेन किसका है? ये पेन अब्दुल्ला का है। मुझे इस पेन को यूज करने के लिए अब्दुल्ला की परमिशन चाहिए, वरना अनएथिकल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको पूछने के लिए, परमिशन के लिए मैंने अब्दुल्ला से क्या कहा? कैन आई बोरो योर पेन? बोरो मतलब उधार लेना। ठीक है, अब यहां पे भी सकना है, लेकिन हम एक्चुअल क्या मांग रहे हैं? इजाजत। भाई इजाजत है, पेन ले लो बस। उर्दू में हम इसको इस सेंस में भी बोल सकते हैं, हाँ इस सेंस में बोल सकते हैं भाई कि आपका पेन ले सकता हूं, लेकिन सेंस इसका ये भी आएगा, क्या आपकी इजाजत है आपका पेन इस्तेमाल कर लूं? वरना क्या आप में सलाहियत नहीं है? क्या आप इस काबिल नहीं है कि पेन यूज कर सकें? पेन चलाना नहीं आता? आता है ना। तो सकना तो हमने सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए रखा हुआ कि हाँ यार हमें बात समझ में आ गई। गेटिंग माय पॉइंट बॉयज? यार हाँ टेंशन हो जाती है, वरना बच्चा सुन नहीं रहा। पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं? इम्कान। अम्मी नहीं डराती थी बचपन में, जल्दी करो अभी तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे। वो इम्कान बता रही होती हैं, आज तुम्हारे अब्बा ने जल्दी आना है, ठूस लो जितना ठूसना है भाई? होता है ना, बचपन में होता है। अम्मी डराती अब्बू से और अब्बू खुद डरते हैं अम्मी से। अम्मी भी स्मार्ट होती है ना, डराती अब्बू का नाम ले लेकर है, और बेचारे अब्बू भी डर रहे होते हैं अम्मी से। नहीं मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चलो मैं अपनी कर रहा हूं बस भाई, खुश। देखो जरा इम्कान। अब मुझे बताओ एबिलिटी और इम्कान में कितना फर्क है? भाई जमीन आसमान का फर्क है। आपने आसमान की तरफ देखा, आपने कहा यार बारिश हो सकती है, ठीक है। उर्दू में सकना हम पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बट दैट इज नॉट द मीनिंग। ऐसा लग रहा है इम्कान है, मुमकिन है बारिश हो जाए, ये सेंस भी आता है इट कैन रेन का। मुमकिन है बारिश हो जाए, उर्दू में ये सेंस भी है किसका? और मैं आपसे बोलूं मुमकिन है कि बारिश हो जाए, इसको ट्रांसलेट करो, आप क्या बोलोगे? इट इज पॉसिबल दैट इट रेन्स। आप तो ट्राई ऐसे करोगे ना, हालांकि सेंस इसका कैन वाला है। मुमकिन है बारिश हो जाए, इट कैन रेन। बारिश हो सकती है, इट कैन रेन। Getting my point? So always use these things, these verbs with their applications. आदत बना लो। देखो until or unless आप situations को describe नहीं करोगे, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी। For your good English, you must depict the situations, live situations. डिपिक्ट का मतलब होता है मंजरकशी करना। भाई अभी मुझे कोई बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूं? सर आप बैठे में, आप जो है वो एक लैपटॉप पे जो है हमें पढ़ा रहे हैं, आपके हाथ में एक स्टाइलस है, ठीक है, आपने वो स्टाइलस राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, कभी आप हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी आप हाथ नीचे लेकर आ रहे हैं। वाई डोंट यू ट्राई दिस इन इंग्लिश मैन? यू कैन। जब आप इस तरह की सिचुएशंस को डिपिक्ट करने के काबिल हो जाओगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसमें होगा क्या? यू विल फाइंड न्यू वोकैबुलरीज। आप नई वोकैबुलरीज की तरफ आएंगे।
आपको पता चलेगा यार कि पेन को पकड़ने के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ को उठाने के लिए, हाथ को नीचे रखने के लिए, ये वाला मूड कौन सा, ये वाला मूड कौन सा, ये वाला मूड कौन, सारे मूड ये इनके नाम है बाकायदा। भाई व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट I had to work hard a lot because we did not have the facility of internet or these kind of things what you have in your fingertips right now. तो है फर्क। अब उस फर्क ने क्या किया, हमें मांझ दिया। आपकी जो फैसिलिटी हो गई, आसानी हो गई, उस आसानी ने क्या किया, आपको दूर कर दिया चीजों से। We had to go to library. We had to search the things, we have to find the things in books, not in only one book. We had to search many books. Then we would find one word. Getting my point? Okay, come to the point. Offer. Offer means peshkash. Offer means मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपकी कैसे खिदमत करूं, मैं कैन वी, दिस इज कॉल्ड ऑफर। ओवेश भाई, ऑफर का मतलब पेशकश। हम अपने आप को ऑफर करें, जैसे हम अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं ना, सेम। कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू राइट समथिंग, क्या मैं लिखने में आपकी मदद कर दूं, कैन आई हेल्प यू स्पीक समथिंग, क्या आपकी बोलने में मदद कर दूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद को ऑफर कर रहा हूं, अपनी खुद की सर्विस को पेश कर रहा हूं। इज दैट राइट? अब आ जाओ सजेशन पे। सजेशन बोले तो राइट, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन? सजेशन और एडवाइस में क्या फर्क है बच्चा? नहीं जी, what's the difference between suggestion and advice? हाँ जी, कभी हंस लिया करो यार। एडवाइस है, क्या उन्होंने मांगी मुझसे? नहीं, मैंने ऐसी दे दी। मुस्कुराते रहा करो, ऐसे सेहत भी अच्छी रहती है। बहरहाल, गेटिंग माई पॉइंट, एडवाइस मांगी नहीं जाती, बगैर मांगे दे दी जाती है। शक्ल देखी और दे दी। जैसे कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायरेक्ट उन्हें लोमोटिल की गोली दे देता है, शक्ल देखते ही, जा भाई तेरा काम हो जाएगा। नहीं है सब। सजेशन मांगी जाती है मेरे बच्चे। बुराई होगी मेरी? तो बेटा देखो, सजेशन हमेशा मांगी जाती है। सजेशन जब मांगी जाएगी तो सवाल में होगी। जैसे टेल मी, हाँ जी, हाउ कैन आई, नहीं अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है। हाउ कैन आई रिड्यूस माई वेट, उसी पे काम चल रहा है ना। टेल मी हाउ कैन आई रिड्यूस माई वेट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग फॉर द सजेशन, योर प्रेशियस सजेशन। इट मीन्स के सजेशन लेने के लिए हम कैन का यूज भी कर सकते हैं। भाई मुझे बताएं मैं अपना वजन कैसे कम करूं, ये भी इसकी एक उर्दू ट्रांसलेशन है। मुझे ये बताएं कि मैं अपना वेट कैसे कम कर सकता हूं, ये भी ट्रांसलेशन है। अब आप बोलेंगे नहीं सर मैं कैसे करूं तो नहीं हो सकती है, क्यों नहीं है? इट इज द सेंस ऑफ सजेशन, आस्किंग फॉर सजेशन। हमने तो सेंस पकड़ना है ना, डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो आपकी मर्जी है। अभी कौन जवाब देगा? हाउ कैन आई रिड्यूस माई वेट? My dear, what I have practiced in my life, that people in Ramadan eat much, more than routine days.
पूरे महीने में शायद महीने में एक बार मुरक्कन गजा पकौड़े शकौड़े बनते हैं शायद, और रमजान में आप क्या क्या फोड़ते हैं, अल्लाह माफ करे। गेटिंग माई पॉइंट? ये कैन समझ में आया उमर भाई? बाजूस मैं तो समझा कि बस देखो हाथ कहाँ पर है मेरे। ओके फाइन, गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। पीछे वाला बेटा खा पी के आया कर। ओके जी, वी हैव गॉट मिस Sir, ask them. हाँ, शुक्रिया। The next one we have could. Number 1, could is past ability, पहली एप्लीकेशन, यानी कि ये कैन का पास भी है। could को हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मुअद्दिबाना इल्तिजा। भाई when I was 1 I could walk. When I was अब सही है? When I was 1 I could walk. हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जब मैं 1 साल का था तो मैं चल सकता था। इट इज उर्दू सेंस एक्यूरेट है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई मैं चल पाता था, चलने के काबिल था। बिकॉज कुड शोज हियर, कुड रेफर्स टू पास एबिलिटी। एम आई राइट? ओके सर, एनी प्रॉब्लम? ओके जी, शुड वी गो अहेड? Shall we go? Shall we move? Okay. Number 5 we have would. Would कहाँ इस्तेमाल हो रहा है would? और वुड भी इस्तेमाल हो रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड और कुड दोनों सेम है इन पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड इस्तेमाल हो रहा है प्रेफरेंसेस के लिए, वुड इस्तेमाल हो रहा है फ्यूचर इन द पास्ट के लिए। आइए समझते हैं व्हाट ऑल दीज 3 एप्लीकेशंस आर। बता रहा हूं सब। अच्छा, फ्यूचर इन द फ्यूचर हो गया, सॉरी, थैंक यू। अब बंदा फ्लो में कह देता है, आई वॉज सेइंग पास्ट, इट मीन्स माई हैंड एंड ओके फाइन, मेंटल कंडीशन। I have told you, I have just told you that would and could are same or equal in polite request. Would you mind telling me your name? इसका आंसर हमेशा ना में होगा। ना का मतलब है आप उसको हाँ कह रहे हैं। क्यों? Would you mind? क्या आपको बुरा लगेगा आप अपना नाम बताएं? Would you mind telling me your name? आप बोलेंगे yes। अभी कैसा आदमी है, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं। Would you mind inviting me for inviting me to iftar party? Yes. Okay ji. Would you please, would you mind?
जनाब, would you mind telling me your name? नेम ही है या हैव लग रहा है? प्रेफरेंसेस किसे कहते हैं? तरजीहात, क्या करना चाहेंगे. इट गिव्स अ सेंस इन उर्दू लाइक दैट. हाउ हम इंग्लिश में कहते हैं वुड लाइक टू. जैसे व्हाट ड्रेस वुड यू लाइक टू वियर ऑन योर मैरिज? What dress would you like to wear at your marriage ceremony? What dress? Then what will you answer? I would like to wear shalwar kameez in your marriage. Call center. I can't say my. Oh, you people are recording, huh? Smart. Who's recording, by the way? Where is she today? Okay, fine, no matter. वुड समझ आया. अब देखो, व्हाट इज फ्यूचर इन द पास्ट? व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचर रिगार्डिंग पास्ट, नहीं, चलो, मैं जानता था वो नहीं आएगा. मैं कब जानता था वो नहीं आएगा? फ्यूचर. 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे से आई न्यू ही विल नॉट कम. हमेशा एक बात याद रखना मेरी, हमेशा ये सेंस पकड़ लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा कि फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन तो बन सकता है. प्रेजेंट का प्रेजेंट से बनता है, प्रेजेंट का फ्यूचर से बनता है, फ्यूचर का प्रेजेंट से कॉम्बिनेशन बनता है, बिल्कुल बनता है. लेकिन याद रखिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन पास्ट में नहीं बनता. जहां हम पास्ट की बात करेंगे वहां अगला जुमला भी पास्ट से रिलेटेड होगा. मैं जानता था, आई न्यू ही वुड कम. ही वुड नॉट कम या ही वुड कम. मैं जानता था वो नहीं आएगा, मुझे अंदाजा था ऐसा होगा. मुझे अंदाजा था, सर आप बनाएंगे, मुझे अंदाजा था ऐसा होगा. अंदाजा लगाने को कहते हैं गेस, GUESS. सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेस्ट. क्या मुश्किल है, कॉल सेंटर वाले छोड़ ही नहीं रहे आज. वालेकुम अस्सलाम. कुछ मंगवाया आपने? नहीं मतलब मैं समझा आप भूल गए. ठीक है, मैंने कहा याद दिला दी. हाँ जी, समझ में आई बात. सर आप कुछ कह रहे थे. आई गेस्ड इट वुड हैपन, विल नहीं. आई व्हेन यू यूज गेस्ड सेकंड फॉर्म, आई गेस्ड, तो आगे भी सेकंड फॉर्म आएगी. विल की सेकंड फॉर्म होती है वुड, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फ्यूचर इन द पास्ट. Got it? Clear? Should we go ahead? Shall we go? Shall we move? Okay, guys. जी. वुड के साथ
जी, फर्क क्या होगा? हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? मुअद्दबाना गुजारिश। शेल और वुड में फर्क क्या है? हम सिर्फ उर्दू का सेंस लेते हैं, वैसे दोनों बराबर हैं, ठीक है? जैसे हम शेल यू माइंड नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हम शेल को इस्तेमाल करते हैं जैसे एट द टाइम, एट द सेम मोमेंट काम करने के लिए, एट द सेम मोमेंट, अभी, जैसे अभी के लिए, ठीक है? शैल वी गो अहेड, मैंने क्या कहा? राइट नाउ, जो मोमेंट चल रहा है उसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? और वुड को हम नेक्स्ट सेंस में भी यूज कर सकते हैं। कुड और वुड दोनों सेम है, एम आई राइट? आगे चले सर। द नेक्स्ट वी हैव कॉल सेंटर वाले पागल हो गए मेरे ख्याल से। माय पैकेज हैज एंडेड, राइट, दैट्स व्हाई दे आर राइट पागल। भाई मे का मतलब क्या है? अब बोलो मे का मतलब सकना है, कह दो कोई मसला नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूं। भाई मे का मतलब सकना है ना? नहीं, मे का मतलब भी सकना है, सकना तो आ रहा है ना। मे का मतलब भी क्या है? कैन का मतलब, जब मे और कैन का मतलब अगर सकना है तो उसका मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो सकना इज ओनली उर्दू साउंड माय डियर। अब देखो यहां पे हम इसको यूज करते हैं परमिशन के लिए, हम इसको यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। सुन लेना, एक जुमला तुम्हें, एक डायलॉग बता रहा हूं बाप और बेटे के। सन टू फादर, फादर कैन आई ड्राइव योर कार? What father says? What he replies? He says, I know you can drive, but you may not. नहीं समझ में आया? Can का actual meaning, if you go to find in dictionary, what you will find? You will find to be able. Can means to be able. And if you find the meaning of may in dictionary, you will get to be permitted. To be permitted. तो यहां बेटे ने कहा कैन आई ड्राइव योर कार? तो बाप ने कहा आई नो, मैं जानता हूं, यू कैन ड्राइव, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। मैंने यहां सकना का इस्तेमाल नहीं किया। यू कैन ड्राइव बट यू मे नॉट, लेकिन मेरी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है तुम्हें, यू आर नॉट परमिटेड। एम आई राइट? अब डिफरेंस समझ में आया? तो सकना इज नॉट द मीनिंग, सकना इज नॉट द मतलब। वी गेट सकना फॉर आवर मेंटल सेटिस्फैक्शन के हाँ सानू समझ आ गया है, राइट? वरना मुझे बताओ, चाइनीज वाले अंग्रेजी सकना से सीखते हैं? है भाई, जल्दी बताओ। It may rain. The next one we are having, guys, might. यार ये might क्या है? अच्छा भाई, ये पॉसिबिलिटी में जो चांस होता है वो 50% तक का होता है। He may come, वो आ भी सकता है, नहीं भी, 50-50, कुछ खट्टा कुछ मीठा। What happened? Ask him. Oh my God, देखा नहीं जा रहा भाई। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सर। डज एनी बॉय हैव सन ग्लासेस? नहीं सर, सही है।
Does anyone have sunglasses for people? No? Oh my God. नहीं, बाजियों से नहीं चाहिए, कह रहे हम देंगे भी नहीं। माइट का मतलब क्या होता है? शायद। माइट का मतलब शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो शायद तो हम सेंस लेते हैं, एक्चुअल इसकी एप्लीकेशन क्या है? सर, आपने मे इट था ना? अच्छा सॉरी, ठीक है, अब सही है बेटा। हाँ, गलतियां पकड़ लो बस। might is used also for possibility, but weak possibility. कौन सी possibility? और इसका मतलब होता है up till 20% chance, not more than 20%. अगर मैं कहता हूं he might come, इसका मतलब है उसके आने के सिर्फ 20% चांसेस हैं। तो उर्दू में हम शायद को लेते हैं इस वीक पॉसिबिलिटी के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि भाई माइट का मतलब है शायद, राइट? अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि जैसे आप घर से आ रहे हैं तो घर पे आज सब होंगे, ठीक है, अब्बू भी होंगे, अम्मी भी, ठीक है। तो मुझे बताइए कि इस वक्त आपके अब्बू क्या कर रहे होंगे? अब आपको शोर तो है नहीं, आप बोले ही मस्ट बी स्लीपिंग, शोर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? ही माइट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, ही माइट बी टेकिंग शावर, ही माइट बी टॉकिंग ऑन फोन, ही माइट बी यूजिंग कंप्यूटर, शायद इस वक्त ये कर रहे हो, शायद इस वक्त वो कर रहे हो। तो उसका मतलब है कि 20% चांस है, यू आर नॉट श्योर, दिस इज योर वीक पॉसिबिलिटी। Am I right? It might rain. What does it mean? उर्दू में तो हम कहेंगे शायद बारिश हो जाए, but it means that there is a weak possibility that it rains. Am I right? Clear है? आगे चलें? सर चलें आगे? ओके जी। What we have got right now we have should. क्या मतलब है इसका? नहीं, should strong possibility नहीं भाई, should तो possibility के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता ना। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि should का मतलब क्या है? चाहिए। मैंने एक सवाल किया था शुरू में, मुझे खाना चाहिए और मुझे सो जाना चाहिए, दोनों में क्या फर्क है? एक जरूरत है, तो क्या नाश्ता करना जरूरत नहीं है? क्या बात कर दी आपने सर। कहते हैं जो लोग नाश्ता नहीं करते वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मेरी तरफ ही देखो। हाँ, बोथ आर बेसिक नीड्स यार, बट हम चाहिए से क्यों नहीं निकलते? एक करेक्टर आता था ऐनक वाला जिन में, जगूटा जिन, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं भी शुड है, जरूरी नहीं है वो चाहिए पे आए। लेकिन हमारे पास जो मैंने कहा मुझे नाश्ता चाहिए, इट्स डिजायर, आई वॉन्ट ब्रेकफास्ट, यहां वॉन्ट का स्ट्रक्चर लगेगा। वो नहीं कहते चाय चाहिए, यस राइट, आई वॉन्ट टी, विच वन? लिप्टन वन, राइट। तो हम शुड को इस्तेमाल करते हैं एडवाइस के लिए बेटा, हम शुड को इस्तेमाल करते हैं सजेशन के लिए,
हम शुड को इस्तेमाल करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फराइज। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? उर्दू में, इंग्लिश में दोनों सेम है। उर्दू में ट्रांसलेशन में फर्क आ जाता है, मीनिंग सेंस सेम है। भाई मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? दोनों में मैं आपकी एडवाइस ही मांग रहा हूं ना। आई एम सीकिंग योर एडवाइस। नहीं, सजेशन एडवाइस मांग लिए तो सजेशन, नहीं तो एडवाइस। गेटिंग माय पॉइंट? कि भाई मैं क्या करूं? अच्छा बताओ यार, मैं सालगिरह कैसे मनाऊं? माय सालगिरह इज अबाउट टू कम। अप्रैल में आएगी। तुम लोग एग्जाम दे रहे हो अपने। यस, I will be slicing my cake, birthday cake, and you people will be writing in exams. Wow. Okay. Tell me, hurry up. जल्दी बताओ। क्या सवाल था मेरा? How should I celebrate my birthday? Tell me, how should I celebrate my birthday? Bolo, you should celebrate your birthday with us. Fine. No matter. I will try. 70% chance. Getting my point? समझ आया मेरा बेटा? Obligation. हमें क्या करना चाहिए? हमें कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। वी शुड अबाइड बाय, ABIDE, अबाइड बाय। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वी शुड स्पीक द ट्रुथ। वी शुड ऑफर प्रेयर 5 times। गेटिंग माय पॉइंट? वी शुड ऑफर प्रेयर 5 times। तो ये क्या है? ये ऑब्लिगेशंस है। जैसे वी शुड what? मैंने 4 बनी दी सर, ये क्यों नहीं? क्या बात है। और सर थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जासमीन। एजाज भाई भी फिल्म है ना पूरी। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमने कहा यू शुड विजिट द डॉक्टर। ये एडवाइस हो गई। व्हाट शुड आई डू? सजेशन हो गई। वी शुड ऑफर प्रेयर 5 times। We should offer prayers। वैसे से प्रेयर भी होता है, ऑफर प्रेयर भी होता है, से प्रेयर भी होता है। यहां तक क्लियर है सर? चले आगे। नंबर 9, must। necessity। deduction।
क्या लिखा हुआ है? फॉर श्योर 100%। अब यहां पे उर्दू में यकीनन या लाजिमन का लफ्ज आ जाता है, ठीक है भाई। इसका उर्दू सेंस क्या बनेगा? इसका उर्दू सेंस फ्यूचर में भी आ रहा है, इसका उर्दू सेंस चाहिए में भी आ रहा है। किसमें आ रहा है? चाहिए में भी आ रहा है। जैसे आई मस्ट गो टुमारो, मैं लाजिमन जाऊंगा। यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, तुम्हें यकीनन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन बोथ सेंस वी कैन यूज इट, बट फॉर श्योर, फॉर 100%। इज दैट राइट? क्लियर है? जैसे you must not tell a lie, you must not lie, both we can use. जनाब, क्लियर? डिडक्शन क्या होता है? टू से समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। नहीं समझ आया? बता रहा। डिडक्शन का मतलब क्या है? भाई 4-5 कजन कमरे में बैठे हुए, शरारत में वो दरवाजा अंदर से पीटना शुरू कर देते हैं। बाहर वाला क्या समझेगा? somebody is trapped inside। भागा भागा आएगा वो। क्यों? क्योंकि इस बाहर, जो बाहर है उसे लग रहा है somebody must be trapped in the room, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ये कहने पे मजबूर है कि हाँ लाजिमन कोई फंसा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं लिम्बिंग करना शुरू कर दूं, मैं लगना के चलना शुरू कर दूं, जो मुझे देखेगा क्या यार, ही मस्ट बी इंजर्ड, है ना? मैं ऐसे घूमना शुरू कर दूं, आधे कहेंगे ही मस्ट बी फीलिंग, ठीक है, सिक। सम पीपल विल से ना ही मस्ट बी समथिंग। आज लगता है सर ने फीलिंग वाली। अब बताइए, क्लियर है? अच्छा, अब चंद एक सवालात आपसे पूछूंगा, ज्यादा नहीं। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या डिफरेंस है? हाँ, भाई बोथ आर हेल्पिंग वर्ब्स। एक तो सिमिलैरिटी, बोथ डू नॉट कंटेन एनी मीनिंग, सिमिलैरिटी। डिफरेंस, बोथ यूज टू हेल्प मेन वर्ब, बोथ कैन नॉट स्टैंड अलोन, दोनों के दोनों स्टैंड नहीं कर सकते। डिफरेंस क्या है? मॉडल वर्ब्स चेंज मूड ऑफ सेंटेंस, ये डिफरेंस है। प्राइमरी ऑक्सिलरी सेंटेंस का मूड चेंज नहीं कर सकता। देखिए ना, कैन क्या कर रहा है? 5 मूड दे रहा है एक ही जुमले को। मस्ट क्या कर रहा है? शुड क्या कर रहा है? अब समझ आई बात? नहीं उस्ताद, नहीं समझ आई। इफ यू हैव अंडरस्टूड, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, यू शुड आंसर मी प्रॉपरली। देखो यहां क्यों बैठे हुए हो? टू गेट समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू लर्न समथिंग। अगर तुम नहीं सीख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। या तो मेरे हैंड से कोई गड़बड़ होगी भाई,
अगर मेरे हैंड से कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर आपके हैंड से जरा फाइंड आउट कीजिए। हमजा, हु इज हमजा? ओके, कोई नहीं है। अच्छा चले, गेटिंग माई पॉइंट? छोटी बाजी क्लियर है? तुम दोनों काफी देर से मेरी बुराइयां कर रही हो। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी में खड़ा हो जाऊं? लिखना नहीं है अभी मुझे ना कुछ। देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पहले तो ये देखो। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो खुद अकेले मेन वर्ब की तरह खड़े नहीं हो सकता, यानी कि इसकी मीनिंग नहीं है। मैं कहता हूं गो, मीनिंग जाना, कम, they can stand because they have got their meanings. मॉडल वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो बंदे किसके लिए है? हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, कि वो मेन वर्ब को सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब हमारे पास ये दो कैटेगरीज में आते हैं। एक आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी का मतलब क्या है? वो ऑक्सिलरी जो हम यूज करते हैं टेंसेस वगैरह में, जैसे वर्ब टू बी वर्ब जिसे कहते हैं एसएमआर, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है ना। एसएमआर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, पॉज वर्ब पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, हैड ये भी हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड ये भी हेल्पिंग वर्ब। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाते हैं। लिस्ट बनाकर लिख लीजिए। खाना खुलेगा इंतजार करो कोई। Can't sit silent. यहाँ पे बेटे के बाल नोच रहा है, सो रहा था, उठकर फिर सो गया। बेचैनी। हाँ, लिख लिया? देखो, एस एम आर वॉज वर ऐसे वर्टिकली आना, ऊपर से नीचे की तरफ। एस एम आर वॉज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। काम क्या इनका? सेम यार, हेल्प करना मेन वर्ब की, वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, दूसरा they do not have any influence or effect। कहां? मूड ऑफ सेंटेंस। ये मूड ऑफ सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं करते। ये मूड ऑफ सेंटेंसेस में कोई इफेक्ट नहीं करते। दे डू नॉट अफेक्ट। AFFECT वाला लिखना। AF वाला जो है वो अफेक्ट वर्ब होता है, इफेक्ट जो होता है E वाला वो नाउन होता है। ठीक है, डू नॉट अफेक्ट, वेरी गुड, मूड ऑफ सेंटेंस। हाँ जी, और बताइए, ये हो गया। मॉडल्स आपके सामने आ गए। मैंने अभी लिखा भी शुरू में कि मॉडल वर्ब्स आर बेसिकली एटीट्यूड मार्कर्स ऑफ इंग्लिश। ये करते क्या है? ये मूड बताते हैं सेंटेंसेस का। जैसे कैन 5 मूड बता रहा है, यानी कि कैन की 5 एप्लीकेशंस हैं। कौन सी 5 एप्लीकेशंस हैं भाई? कैन, एक्चुअली कैन की मीनिंग क्या? टू बी एबल। मैंने अभी डायलॉग्स बोले थे फादर एंड सन, कि बेटे ने बाप से कहा फादर कैन आई ड्राइव योर कार, बेटा गलत था।
यार मेरे पास एक बुक थी स्पोकन एरर की, मैंने स्टूडेंट लाइफ में मुझे बस वो मिल गई थी ढूंढने से, इसमें ऐसे जबरदस्त किस्म के स्पोकन एरर्स थे। ये डायलॉग वहीं गया, मुझे याद रह गया। मेरी स्टूडेंट लाइफ में 96 की बात कर रहा हूँ, तब मैंने वो किताब पढ़ी। मुझे डायलॉग्स याद रह गए, कैसे फादर कैन आई ड्राइव योर कार, बाप कहता है आई नो, वो नहीं कह रहा यस, बाप भी जरा ज्यादा समय बाप बाप होता है ना, क्या कह रहा है आई नो यू कैन ड्राइव, मुझे मालूम है तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर चलानी आती नहीं, बोले सकते हैं, एक ही बात है ना, एबिलिटी की बात हो रही है। बट यू मे नॉट माइंड, इजाजत नहीं है बेटा तुझे मेरी गाड़ी चलाने की। तो ये डिफरेंस है मे और कैन। तो इनकी मीनिंग्स नहीं होती, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है भाई, अगर मीनिंग होती तो मुझे बताओ कि नेसेसिटी और डिडक्शन में फिर फर्क होता, बताओ नहीं होता, फर्क नहीं होता ना, दोनों सेम होते। नेसेसिटी सेम होता, आप कहते हैं नेसेसिटी जो है वो डिडक्शन है, डिडक्शन जो है वो नहीं ना यार, ये दो तरीकों से यूज होता है। अगर इनकी एक ही मीनिंग होती तो फिर एक ही होती ना सबकी एप्लीकेशन। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप इन मॉडल वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से मुराद बेहतरीन तरीके से, यू कैन improve your, you can excel your English। भाई हमारी इंग्लिश कैसे एक्सेल हुई है? We did practice my dear। आज हमें आप 6 महीने के लिए बिठा दें, हम स्पोकन से भी जाएंगे, टीचिंग से भी जाएंगे। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप में मसला क्या है? आप लोगों में मसला ये कि you people do not do practice at all। प्रैक्टिस तो करनी नहीं होती, आप लोगों ने करते हैं नहीं। सर आपको कैसे पता कि हम प्रैक्टिस नहीं करते? बेटा अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते, जो हक बनता है प्रैक्टिस करने का, तो आपको प्रॉब्लम्स आती। ये जो कभी मैंने आपको ये 9 चीजें करवाई हैं, 8 चीजें करवाई हैं, सारी की सारी, ये 100% तो नहीं उतरी आपके दिमाग में। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि when a person takes any lecture, ठीक है, he loses 10% of that lecture। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में और बातें भी तो चल रही हैं। मेरे किसी लफ्ज ने आपको कुछ याद दिला दिया, स्प्लिट ऑफ सेकंड में मेरा लेक्चर जो है वहां से ब्रेक हुआ और आप कहीं और पहुंच गए और वापस भी आ गए, लेकिन वो जो स्प्लिट ऑफ सेकंड के मेरे अल्फाज थे वो आपके जहन में नहीं गए। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी लेक्चर 100% अटेंटिव होकर लिया, 100% अटेंटिव हो नहीं सकता, हम मान लेते हैं, तब भी आप 10% उस लेक्चर में लूज करोगे। तो सर उसे 100% पे कैसे लेकर आए? उसे आप 100% पे लेके आएंगे अपनी प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप टीचर से कंसल्ट करेंगे, जब आप टीचर से कंसल्ट करेंगे तो टीचर आपकी उन प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, एंड योर लेक्चर वुड बी स्टोर और विल बी स्टोर्ड 100%। मसला ये कि मेरे पास अभी कोई कंसल्टेंसी के लिए आया नहीं, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि आपने अभी तक प्रैक्टिस शुरू की। स्मार्ट बनते हो हैं, हम सर को चूना लगा रहे हैं, सर को मामू बना रहे हैं। सर हैज बिकम मामू ऑलरेडी। सर को चूना लगा रहे हैं आप, भाई सर को तो पता है प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई नहीं कर रहे आप लोग। और इसकी सबसे जो कहते हैं ना, सर आपको कैसे पता चला? भाई मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं आ रहा कंसल्ट करने के लिए, इसका मतलब घर पे वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। घर पे जब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो उसे प्रॉब्लम नहीं आ रही, जब उसे प्रॉब्लम नहीं आ रही तो टीचर के पास क्या करने आएगा? नाम पूछने आएगा। सर आप नाम बता दें, मोहम्मद इमरान सरदार, ठीक है, याद रहेगा? क्यों आओगे टीचर के पास? मुझे बताओ। सर अंग्रेजी तो वैसे हम लोगों को आती है, आती है ना अंग्रेजी हम लोगों को? नहीं आती? फेवरेट अंग्रेजी, फेवरेट सब्जेक्ट अंग्रेजी, आती है? बोली यस आई विल कैन स्पीक इंग्लिश। तो एक साथ दो बोलती है, बोलूंगा भी, बोल भी सकता हूं, आई विल कैन। हमारा ये हाल है भाई, प्रैक्टिस करें। देखो तुम यहाँ थोड़ा सा ना, मैं तुम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो।
पहली बात कि तुम्हारी जेब से पैसा नहीं जा रहा, तुम इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। पैसा किसकी जेब से जा रहा है? बाप की जेब से। इसलिए तुम्हें फिक्र नहीं हो जितनी होनी चाहिए। दूसरी बात, तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम यहां दो चीजें बर्बाद कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दो चीजें बर्बाद करोगे, पैसा तो होगा ही, आपका वक्त भी बर्बाद होगा। तीसरा क्या बर्बाद कर रहे हो? फ्यूचर। ये अभी हमारा है फ्यूचर वाइट नहीं भाई, फ्यूचर। हाँ तो वो भी शादी बर्बाद हो जाएगा ना, मामला कौन देगा? सब कहेंगे भाई निकलना है, नहीं है सर, हकीकत है ये, मानो या ना मानो। अब बताओ मुझे, इनमें कोई इशू, इनमें कोई इशू है बच्चा? अच्छा, अब आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक्स हैं आपके पास, तीसरे या चौथे चैप्टर में या पांचवें चैप्टर में देख लीजिएगा, चौथे में नहीं, पांचवें या छठे चैप्टर में मॉडल्स की एग्जांपल्स दी हुई है, वो सॉल्व करके देखिएगा, अच्छी दी हुई है, ठीक है? ओके की रिपोर्ट है बेटा, बुलाएं सर को, फिर हम यहां से ऑफ करें आपका, बोलेंगे बंद करें। सर यासिर, सर आ जाए सर। सर ये ऑफ कैसे होगा सर? जज्बाती आदमी।